हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आज से जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको साइंस मजबूत करना है, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो। रेलवे का जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्योंकि रेलवे का साइंस का क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त पूछता है दोस्तों। रेलवे का साइंस का क्वेश्चन यानी कि कोई भी एग्जाम में आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर बुक होगा मार्केट में, आप बना सकते हैं, या फिर रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को नया मिलेगा दोस्तों। और क्वेश्चन आपको प्रीवियस ही क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, इससे क्या आएगा दोस्तों कि आपको आज जितने भी रेलवे के एग्जाम होने वाले, जैसे NTPC हो गया, RRB JEE हो गया, ALP, जो जितने भी बहुत सारे देखेंगे कि 2024 लास्ट में बहुत सारे एग्जाम है रेलवे का, फिर 25 का कैलेंडर निकाल दिया गया रेलवे का। आप लोग तैयारी कीजिए दोस्तों, बता रहे हैं, एक नौकरी लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो तैयारी करना है UPSC या फिर सेंट्रल PSC, स्टेट PSC, JPSC, JSSC, जो भी करना है उसके बाद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार करना बहुत जरूरी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जनरल साइंस का क्वेश्चन करेंगे। डेली 5 बजे वीडियो आ जाएगा। ठीक है, एक देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है साइंस का पोर्सन ये वाला। चलिए, और कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया, इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड देन इट्स टाइम पीरियड क्या होता है। ये क्वेश्चन कराने का मतलब, जैसे रेलवे में क्वेश्चन आता ही आता है, SSC में भी क्वेश्चन आता है, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, टाइम पीरियड क्या आता है, 2π√L/g, यही होता है। तो दिमाग में रखिएगा, ये दिमाग में होगा तो बन जाएगा, नहीं दिमाग में नहीं गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब क्या बोल रहा है, देखिए बताइए। इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड, ये लेंथ इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड बताइए। टाइम पीरियड क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ रहा है, और G इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। तो ऑप्शन देख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन कराने का मतलब है कि दिमाग में इस फॉर्मूला को रखिएगा बस, 2π√L/g। लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, G बढ़ेगा तो और टाइम पीरियड कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ध्यान रखना है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, और टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, G है, स्मॉल g। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, इसका वैल्यू क्वेश्चन पूछता है, जो कैपिटल G है, इसका वैल्यू आपको याद नहीं, आपको इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या पूछा है कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, तो कितना होता है दोस्तों, बताइए। चलिए, तो कितना होता है, 6.67 इंटू 10 के पावर, देखिए ये वाला होता है 6.6734 इंटू 10 के पावर -11। यूनिट याद रखिएगा, यूनिट पूछता है कभी कभार, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², आप यूनिट से भी निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रहता तो सेम ही है लगभग, देख सकते हैं आप लोग, 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², इसका यूनिट भी कभी बार पूछा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, देखिए एक इस फार्मूला को भी याद रखिएगा। ठीक है, जो छोटा G होता है, बड़ा G पता ही होगा, छोटा G क्या होता है, और छोटा बड़ा G, और मास ऑफ अर्थ, देखिए मास ऑफ अर्थ होता है अपॉन ऑफ रेडियस जो होता है तो उसका अर्थ का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, यहाँ मास अर्थ लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि फार्मूला में ध्यान इसी पर रखिए, ऐसे याद कर लीजिएगा, गलती हो जाएगा। G = G/m/r का स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा। मास किसका, तो अर्थ का मास, रेडियस किसका, अर्थ का रेडियस, तब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फार्मूला, ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये वैल्यू, इसका वैल्यू पूछा हुआ है, देखिए कैपिटल G ये वाला है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का वैल्यू होता है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। स्मॉल G के रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं का। ठीक है, तो याद रखिए। अच्छा, इसका ये भी जैसे वैल्यू याद रख गया, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये जो वर्ड है, कौन सा साइंटिस्ट डिस्कवर किया था, ये भी क्वेश्चन बनना हुआ दोस्तों, तो याद रखिएगा, हेनरी कैवेंडिश, याद रखिएगा। ठीक, हेनरी CAVEN, ये डिस्कवर पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो यार डाटा याद रखिएगा, G का मतलब, और इसका वैल्यू याद रख लीजिएगा, यूनिट याद रख लीजिएगा, और साइंटिस्ट का नाम याद रख लीजिएगा। ये फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन का ग्रुप, 1 मिनट दोस्तों, चलिए फोन आया था ना, इसलिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जो भी छोटा G बता रहे थे, डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका फॉर्मूला बता रखे थे। G का वैल्यू क्या होता है, ये बड़ा G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, इन बताए थे, आप देख लीजिए। G पे डिपेंड कर रहा है बिल्कुल, 6.67 इंटू 10 के पावर -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये बात पता चल चुका है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन बिलो एम, देखिए रेडियस ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द, इसलिए बोल रही थी, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए इसलिए याद रखिएगा, देखिए इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, इस पर नहीं डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो याद रखिए फॉर्मूला जब भी याद रखिएगा इसका, तो जी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस जो अर्थ है उसका स्क्वायर, बस, तो क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ठीक है। ये बताइए ये सेल्सियस पूछा हुआ है, मतलब सेल्सियस टू केल्विन में टेम्परेचर, चलिए सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। और ध्यान में ये चीज़ रखिएगा, बदलने यूनिट बदलने दे दिया मान लीजिए, ध्यान रखिएगा C/5F-32/9, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये किसी में पूछेगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, देखो सेल्सियस पूछेगा, केल्विन तो आसान है क्योंकि 273 ऐड कर देना बस, सेल्सियस से केल्विन पूछेगा तो 273 ऐड कर दीजिएगा आ जाएगा, लेकिन सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पूछेगा तो ये डाटा याद रखिएगा C/5 मतलब सेल्सियस है ये, फ़ारेनहाइट -32, ठीक है, -32/9, तो याद इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। ये वेव है जी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और स्पीड 36 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ, ठीक है। तो NTPC में पूछा हुआ है 2021 में, तो NTPC वाला तैयारी कर रहे हो। देखिए जितना भी जनरल साइंस का जितना भी क्वेश्चन देंगे ना, ये रेलवे तो इंपॉर्टेंट है ही, और भी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छा सा क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 10-10, 20-20 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन डेली बेसिस पे करेंगे तो बहुत चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये देख लेते हैं, देखिए वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी होता है इंटू लैम्डा, ही होता है फार्मूला, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए इस चीज़ को। चलिए आप क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा, तो V कितना दिया हुआ है, 36 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, इंटू वेवलेंथ, यही ना, तो यहाँ से वेवलेंथ नहीं निकल जाएगा, 36 डिवाइड बाई 50 कितना आएगा, 0.72 मीटर, ठीक है। तो इस तरह याद रखना दिमाग में, और कुछ नहीं। चलिए सब ये मिलाने देता है, बताइए विनेगर कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, इसीलिए पथरी वगैरह होता है किडनी में, तो बोलता है टमाटर मत खाइए क्योंकि कैल्शियम ऑक्जेलेट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से टमाटर खाने नहीं बोलता है वहाँ पे। कैल्शियम ऑक्जेलेट जिसमें प्रेजेंट होता है इस पथरी के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, तो क्या है देखिए, विनेगर एसिटिक एसिड 1 का C, ठीक है। टोमेटो 2 का A कहाँ है, चलिए ये वाला है, इसका मतलब, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, विनेगर एसिटिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, ऑरेंज साइट्रिक एसिड, ठीक है। सल्फर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, सल्फर कौन सा, लैटिन है या संस्कृत है या ग्रीक है या मैंडारिन है, चाइनीज का लैंग्वेज बोलते हैं, बताइए। चलिए दोस्तों, चलिए तो इसका आंसर तो लैटिन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं, मान लेते हैं सल्फर का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर कितना होता है, 32, यही होता है। मान लेते हैं दोस्तों, आपको एक ट्रिक बताया था कि मान ली किसी एलिमेंट का दे देगा, मेटल या नॉन मेटल, पूछ देगा बताइए इसका इसका पीरियड नंबर बताइए और ग्रुप नंबर बताइए, कैसे बताइएगा। आपको बताए होंगे शायद, ट्रिक तो याद होगा शायद, ठीक है। नहीं भी याद था, मैं यहाँ बता देते, एक बार आपको देख लीजिएगा, ठीक है। क्या बताए थे, 18वां ग्रुप का जो एलिमेंट है पहले लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। क्या था 18वां, 2 होता है, फिर 10 होता है, फिर 18 होता है, फिर 36 होता है, 54 होता है, 86 होता है, फिर 128, ये 18वां ग्रुप का एलिमेंट है। कैसे याद रखना, देखिए 8 का गैप एक बार, फिर 8 का गैप, फिर 2 बार 18 का गैप, ठीक है, 18 गैप, फिर 32 का गैप, ऐसे कर चलता है, ठीक है। ये पहला पीरियड है, पहला पीरियड 1, पीरियड 2, 3 पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6, 7, पता है 7 पीरियड होता है, 18 ग्रुप होता है, पता है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि 16 का पूछा है,
तो देखिए कहाँ पे है, किसके आसपास में है, तो देखिए 18 के आसपास में, मतलब तीसरा, तो ये तीसरा पीरियड हो गया। ये पीरियड निकालने का सीधा आसान तरीका है। तो ये पीरियड 3 हो गया। ग्रुप कैसे निकलेगा, तो ग्रुप निकालने क्या फॉर्मूला बताए थे, 18 माइनस डिफरेंस, यही नहीं बताए थे, हमेशा डिफरेंस याद है। डिफरेंस क्या होता है, देखिए किसका पूछा है, 16 का पूछा है, और कितना किस में कंपेयर किया, 18 था, कितना डिफरेंस हुआ 2, तो 18 माइनस 16 कितना 2, तो कितना बचा 16, इसका मतलब 16 ग्रुप 18 3 पीरियड, ऐसे पूछा जाता है। ठीक, कोई भी मान ले दे देता 50 एलिमेंट, बताइए कौन सा ग्रुप और पीरियड है, तो कैसे निकालिए, बताइए पीरियड कैसे निकालिएगा। देखिए 50 कहाँ पे आ रहा है, देखिए 54 यहाँ, इसके बाद ला जाना है, इससे बाद कौन बड़ा है, तो 50 के बाद क्या 54 आता है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा पीरियड हो गया, 1 2 3 4 5वां, तो ये 5वां पीरियड हो गया। अरे पूछ देता कि कौन सा ग्रुप का है, तो 18 माइनस डिफरेंस पूछ देना है। ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालिएगा, 50 पूछा है और कितना 54, 4 का डिफरेंस है, तो 18 माइनस 4 कितना 14, तो ये 14 ग्रुप हो गया। ऐसा पूछता है, पीरियड पूछता है या फिर ग्रुप पूछता है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इसलिए यहाँ साथ में बता दिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखिएगा नेक्स्ट सीरीज को, तो आपको फायदा होगा, बहुत कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा, और जो चीज़ भूल जाएगा वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये लैटिन वर्ड है सल्फर। बताइए ऑक्सीजन को, बताइए इस टाइप का बताइए, तो परसेंटेज निकालना पूछता है, Al2SO4 होल 3 कैसे निकलता है बताइए। तो देखिए इस तरह का जब भी परसेंटेज पूछेगा, ऑक्सीजन का पूछा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ऊपर लिख देना है और नीचे सबका, जैसे Al2 सल्फर ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे निकाल। तो जब बताइए ऑक्सीजन का पूछा है तो कितना हो गया बताइए, चलिए तो कितना, देखिए यहाँ पे Al2, देखिए Al है, कैसे निकालिएगा, Al 2 बार लिखना है। तो देखिए एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 26 गुने 2 कितना हुआ 52। ठीक है, उसी तरह सल्फर का निकालना है, सल्फर कितना है 3 है, ब्रैकेट में 3 है, तो सल्फर को 3 करना है, तो कितना हो जाएगा बताइए, सल्फर का 32 होता है, इंटू 3 कर देंगे, तो कितना हो गया यहाँ पे 96। ठीक है, ऑक्सीजन का देख लेते हैं कितना, ऑक्सीजन का 12 हो जाएगा, क्योंकि 4 तिया 12, 4 है इधर 3 है ब्रैकेट में, तो ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 12, पता है ना, ऐसे निकाला जाता है सो। ठीक है, अब निकाल लीजिए, ऑक्सीजन का पूछा तो ऑक्सीजन का क्या ऊपर लिख लीजिए 192, और नीचे सबको ऐड कर दीजिए एलिमेंट, कैसे निकाला जाता है हर किसी का। ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ से निकल के आ जाएगा, जितना भी परसेंट एक बार देख लीजिएगा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 56% आएगा। समझ रहे हैं, कहने मतलब जैसे मान लेते एक्स वाई जेड दिया, ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो बताइए इसका परसेंटेज एक्स का कितना है, तो क्या करना है, एक्स ऊपर लिखना है एटॉमिक मास, और नीचे सबका, एक्स का भी एटॉमिक मास, वाई का भी, जेड का भी, जैसे मैथ में कैसे बनाते हैं वैसे ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स इन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन में डबल बॉन्ड पूछा है, तो यहाँ 2-3 चीज़ बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, यही होता है ना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, ये होता है बेंजीन, और ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ एच, हर जगह एच होता है, ये होता है। अब बताइए कितना डबल बॉन्ड, तो ये बता दीजिएगा, डबल बॉन्ड 3 ही होता है, चलिए कोई बात नहीं, ये बता दीजिएगा। अब पूछेगा इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, पूछेगा बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना बताइए। तो देखिए पाई तो पता चल गया, जहाँ डबल बॉन्ड पाई तो 3 ही है, पाई सिग्मा कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 इधर हो गया, 6 7 8 9 10 11 12, पाई सिंपल जोड़ देना भाई, तो 12 3 हो जाएगा। अच्छा मान लेते हैं कि आपको बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर दे दिया पूछा, जैसे मान लेते हैं, देखिए सिग्मा पाई निकालना तो आ गया, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा है, पता चल ही गया। ठीक है, अब बाकी सिग्मा दिख ही रहा होगा। अच्छा मुझे ट्रिपल बॉन्ड दे दिया मान लेते ऐसे करके। ठीक है, अब बहुत सा बड़ा एलिमेंट है, बोल देगा पाई बॉन्ड निकालिए। ध्यान रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड में याद रखना दोस्तों आपको हमेशा कि इसमें 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, 2 पाई होता है और 1 सिग्मा होता है ट्रिपल बॉन्ड, याद रखिएगा। जैसे डबल बॉन्ड में क्या था, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है, यही होता है 1 पाई 1 सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा होता है। बाकी कितना बड़ा स्ट्रक्चर डायग्राम दिया पूछ देगा, नंबर ऑफ बताइए पाई बॉन्ड कितना, सिग्मा बॉन्ड तो निकाल लीजिएगा। तो इसमें सिंपल पूछा है 3 हो जाएगा, तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस बाय रीजेनरेशन एंड बर्डिंग, ये एनसीईआरटी का पूरा लाइन उठा के दिया है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, आरआरपी एलपी में पूछा है, ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी सब जगह पूछता है, बता रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, ईस्ट हो जाएगा ना, बताइए ईस्ट होगा, प्लाज्मोडियम प्लेनेरिया हाइड्रा। बताइए सोच के,
चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रा। तो देख लीजिएगा एक बार। चलिए, तो इतना 10 क्वेश्चन था दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइंस का प्रोसेस में पूरा कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।